गरुड़ पुराण भाग 2। यह भाग मुख्यतः मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा, पितृकर्म, नरक, स्वर्ग का विधान और पुनर्जन्म की प्रक्रिया पर केंद्रित है। मृत्यु के बाद की प्रारंभिक अवस्था। जब कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा एक सूक्ष्म रूप में भटकने लगती है। उसे प्रेत कहा जाता है। यह आत्मा 10 से 16 दिनों तक पृथ्वी लोक और यमलोक के बीच की कठिन यात्रा पर होती है। इस दौरान परिजनों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए, जिससे आत्मा को गति मिलती है। यमदूत और 100 योजन मार्ग। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जैसे ही प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है, 2 यमदूत आते हैं। वे आत्मा को पकड़ते हैं और एक विशेष मार्ग से यमलोक की ओर ले जाते हैं। इस मार्ग को 100 योजन पथ कहा गया है। ये यात्रा आत्मा के कर्मों पर निर्भर करती है। पुण्यात्मा को यह मार्ग सुगम लगता है, जबकि पापात्मा को यह बहुत ही कष्टप्रद लगता है। मार्ग में आत्मा को प्यास, भूख, गर्मी, कांटे, पथरीले रास्ते, जंगली जानवरों का डर और अनेक पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। यमराज का न्याय और चित्रगुप्त का लेखा जोखा। यमराज का दरबार अत्यंत भव्य और न्यायनिष्ठ है। वहां चित्रगुप्त हर आत्मा का पूर्ण लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। जीवन में किए गए हर छोटे बड़े कर्मों का विवरण। यमराज किसी को दंड या पुरस्कार तभी देते हैं जब पूरी जांच हो जाती है। 28 प्रमुख नरकों का वर्णन। गरुड़ पुराण 28 प्रमुख नरकों का वर्णन करता है, जैसे रौरव नरक, हिंसा करने वालों के लिए; महातामस नरक, अंधकार में डूबे हुए पापियों के लिए; कूटशालम नरक, झूठ बोलने वालों के लिए। पापों के अनुसार आत्मा को भेजा जाता है। नरक की यातनाएं अत्यंत भीषण होती हैं: जलना, काटा जाना, कुचला जाना आदि। वहीं पुण्य आत्माएं स्वर्ग जाती हैं, जहां अप्सराएं, सुरा संगीत, ऐश्वर्य और सुख होता है। मोक्ष और पुनर्जन्म की प्रक्रिया। जो आत्मा ईश्वर का स्मरण करती है, पवित्र जीवन जीती है और धर्म के अनुसार कर्म करती है, उसे मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष न मिलने पर आत्मा पुनर्जन्म लेती है। वही आत्मा पशु, पक्षी, मनुष्य या कीट के रूप में जन्म ले सकती है, उसके कर्मों के अनुसार। आत्मा जब तक अपने सभी कर्मफल को नहीं भुगत लेती, वह इस संसार चक्र से मुक्त नहीं हो सकती। गरुड़ पुराण का महत्व। मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ सुनना या सुनाना आत्मा के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। ये ग्रंथ न केवल मृत्यु के बाद का विज्ञान समझाता है, बल्कि जीवन को सही दिशा में जीने की प्रेरणा देता है। महत्वपूर्ण श्लोक। ये पठेत गरुड़म पुण्यं श्रावये च पितृस्थले सयाति परमस्थानं विष्णुलोकं स दुर्लभम। अर्थ, जो मनुष्य गरुड़ पुराण का पाठ करता है या श्रवण करता है, वह विष्णुलोक को प्राप्त करता है। कर्माणां फलदाता चनयमस्य हरि। अर्थ, कर्मों का अंतिम फलदाता यमराज नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं।